वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है जी, इसकी हमने 2 इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल दी है। इसको समझने से पहले प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें जी, तभी ये कुछ चीज़ें आपको समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी है जी। राइट एंगल किसके ऊपर है? बी है। कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है जी, ये बना लिया आपने ए बी सी ट्रायंगल। ये है राइट एंगल एट बी, ये होता है राइट एंगल। ये बी के ऊपर राइट एंगल है, तो इस पॉइंट का नाम ए मान लो, इस पॉइंट का नाम सी मान लो। चाहे इसका ए मान लो चाहे उसका सी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद आपको क्या दे रखा है? ए बी 24 सेंटीमीटर। ए बी कितनी दी हुई है? 24 सेंटीमीटर। और जी बी सी 7 सेंटीमीटर। बी सी कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। आपको क्या डिटरमाइन करना है जी? सबसे पहले वैल्यू निकालनी है आपको। किस चीज़? पहले पार्ट में आपको साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी है जी साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसके बाद देखो आप, सबसे पहले जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दे और 2 साइड आपको दे रखी हो, तो हमेशा तीनों साइड निकालने की कोशिश करो जी। क्या निकाल लो? तीनों साइड निकालने। तीनों साइड कैसे निकालोगे? ये देखो, ये 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं? 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है आपके पास? है हाइपोटेन्यूज, यानी कर्ण होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब किसी एक को परपेंडिकुलर मान लो, किसी को बेस मान लो, कोई वो दिक्कत नहीं होती। सबसे पहले आप यूजिंग पाइथागोरसन थ्योरम, पाइथागोरसन प्रमेय का प्रयोग करने पर आपके पास क्या होता है? पाइथागोरसन थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में बात करें तो कर्ण की 2 बराबर लंब की 2 प्लस आधार की 2। वैल्यू जो पुट है वो पता पुट कर दो। एच स्क्वायर जो वैल्यू पता है वो पुट करो, तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर हो गया। पी किसी एक को मान लो, 7 को मैंने पी मान लिया, तो 7 का स्क्वायर। बी दूसरा बन जाएगा अपने आप, तो 24 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और ये कितना हो गया? ऐड करोगे तो 625। एच स्क्वायर बराबर हो गया 625। किसका स्क्वायर 625 होता है? तो 25 का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर क्या होता है जी? 6,2500, सॉरी 625, 625 होता है। और ये आपका किसका स्क्वायर होता है? 25 का होता है जी। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, एच की वैल्यू आ गई आपके पास 25। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 25। यहाँ तक कोई डाउट किसी को जी? अब पहले पार्ट में आओ। पहले पार्ट में साइन ए और कोस ए की वैल्यू चाहिए। सबसे पहला काम तो ये पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूला बता रखा है SCT। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। कोई सी ट्रिक याद करो। हिंदी वाले याद करेंगे लाल बटा कक्का, लिखवा रखी है SCT लाल बटा कक्का। यानी साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। साइन किसके बराबर होता है? लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। कोस किसके बराबर होता है? बेस बटा हाइपोटेन्यूज, यानी कि आधार बटा कर्ण के बराबर होता है। यहाँ तक कोई डाउट? अब वैल्यू आपको ये समझना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है, यानी लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा, यानी हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो पहले पार्ट में ए की बात करनी है, तो ये ए हो गया जी। जिस भी एंगल की बात करो उसके ठीक सामने, उसके ठीक है सामने कौन होता है? परपेंडिकुलर। कौन होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब हो गया जी। ये क्या हो गया? लंब बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि परपेंडिकुलर बराबर 7 सेंटीमीटर। एक ये तो एच होता ही होता है आपका, ये तो एच होता ही होता है, कर्ण होता ही होता है 25 सेंटीमीटर, जो 90 डिग्री के सामने हो। तीसरी साइड वो बच गई, वो कहलाएगी बेस, यानी कि हिंदी में कहें तो हम आधार ए से लिख देते हैं। अब जिसकी वैल्यू पता है, सबसे पहले वैल्यू ढूंढनी है आपको साइन ए की। साइन ए किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है? 7। हाइपोटेन्यूज कितना है? 25। तो साइन ए का मान कितना आ गया? 7/25। इसी तरह वैल्यू बताओ अब आप कोस ए की। कोस ए किसके बराबर होता है? बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है जी? बेस है 24। हाइपोटेन्यूज कर्ण कितना है? यहाँ से लिख सकते हो आधार बटा कर्ण है, आधार है 24 और ये है 25 है। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई? 24/25। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई जी? 7/25। यहाँ तक कोई डाउट जी? अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट।
अब आओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में दे रखा है साइन सी, तो भूल जाओ क्या ये बेस है क्या। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, बस ये बदलेंगे आपके। हाइपोटेन्यूज की तो हमने एक ट्रिक याद कर रखी है, जो 90 डिग्री के ठीक सामने हो वो होता है हाइपोटेन्यूज। अब हमें साइन सी निकालना है, तो ये क्या होगा सी, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो ये होगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये हो जाएगा आपका। तीसरी साइड कौन सी बच गई, बेस यानी कि आधार। अब फॉर्मूला बोलो साइन सी का। फॉर्मूला तो वही होता है पी बटा एच, लेकिन अब पी कितना हो गया, अब पी हो गया 24 है और एच कितना है 25 है, तो 24 बटा 25। ऊपर सेंटीमीटर आएगा, नीचे भी सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है जी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। अब देखो कोस सी किसके बराबर होगा, बी बटा एच। बी कितना है अब की बार इसमें 7 बटा, बी मतलब आधार और एच मतलब कर्ण, तो 7 बटा 25। ठीक है जी, ये था आपका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर भी किसी को नहीं समझ आया तो वो इस क्वेश्चन को रिपीट करें जी, वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए जी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिएगा जी। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर दे रखी है आपको, पी क्या हुआ, एक सेकंड क्वेश्चन आपके पास फिगर गिवन है जी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन की फिगर आपके पास दे रखी है, पी क्या हुआ, एक ट्रायंगल दे रखी है। इस पॉइंट का नाम होगा पी, ये होगा 90, ये होगा क्यू, ये हो गया आर। पी क्यू 12 सेंटीमीटर है जी, पी क्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, पी आर कितनी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है, बताओ जी क्या निकालना है। हमें निकालना है 10p माइनस 10r की वैल्यू निकालनी है। फाइंड करना है आपको 10p माइनस 10r कितना होगा, ये बात आपको बतानी है जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप ये समझ जाओ कि 10 किसका निकालना है, p का, तो ये है कि नहीं है p, और P के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, लेकिन दिक्कत ये आ गई इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो एक बार बताओ 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, ये हो गया आपका कर्ण। इस एक को मान लिया मैंने बेस यानी कि आधार, ये मान लिया मैंने परपेंडिकुलर यानी कि लंब, क्योंकि P के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। अब आप एक काम करो, फॉर्मूला आपको भी पता है पाइथागोरस, वही लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पहले तीनों साइड पता होनी चाहिए आपको। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 प्लस लंब की 2। ठीक है, अब एच की वैल्यू पता है अब की बार कितनी है 13, 13 की पावर 2। पी कितना माना है आपने, पी तो निकालना है, पी की 2 को पी की 2 पे रखो। बी कितना माना आपने 12, तो 12 की पावर कितनी हो जाएगी 2। 13 का स्क्वायर 169 बराबर पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, इधर ले आओ 169 माइनस 144 बराबर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, कितना बच गया 25। 25 किसका स्क्वायर होता है जी 5 का, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 5, और आगे सेंटीमीटर तो क्या लगा दो सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है SCT PBP HHB, ये याद हो गया होगा सबको। एक और इसी का हिंदी मीडियम वाला ने पढ़ा था SCT लाल बटा कक्का। यहाँ तक कोई डाउट जी किसी को। अब ये देखो आप निकालना क्या आपको 10p, 10 किसके बराबर होता है 10p निकालना है, 10p माइनस 10r निकालना है। ठीक है, 10p माइनस, सॉरी देख लेते एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं जी, क्या निकालना है आपको 10p माइनस, सॉरी 10p माइनस कोट r निकालना है। 10p माइनस क्या निकालना है आपको कोट r, कोई बात नहीं 10p माइनस 10r निकालना होगा हम 10r निकाल देते हैं। अब आपको निकालना है कोट r। अब 10p की वैल्यू निकालो,
टेन किसके बराबर होता है बताओ, पी बटा बी के बराबर। टेन चाहिए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, लेकिन वैल्यू क्या रहती है, पी बटा बी। पी बताओ टेन के लिए कितना है, टेन पी के लिए पी कितना है, एल की पी का मतलब होता है लंब, लंब कितना है 5, और आधार कितना है बेस 12, यानी टेन पी की वैल्यू आ गई 5/12। यहाँ तक कोई डाउट जी किसी को? ठीक है, अब आपको कोट आर की वैल्यू चाहिए, तो भूल जाओ ये पी है क्या, एल है क्या, ये बी है क्या। ठीक है, एक चीज समझो, आर के लिए निकालना है। अब आपको किसके लिए निकालना है जी, आर के लिए। तो आर के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ये क्या बन जाएगा, बेस यानी कि आधार। परपेंडिकुलर यानी क्या बन जाएगा, लंब। अब बताओ कोट आर निकालना है जी, क्या निकालना है आपको, कोट आर। कोट आर किसके बराबर होगा जी, कोट होता है टेन का उल्टा, तो टेन पी बटा बी है, तो कोट आर क्या हो जाएगा, बी बटा पी। अब बताओ बेस कितना है, 5 है। आधार होता है ना, आधार बटा लंब हो जाएगा, क्योंकि टेन होता है लंब बटा आधार, उल्टा कर दो तो आधार बटा लंब क्या बन जाएगा, कोट। तो आधार कितना है, बेस कितना है 5, लंब कितना है 12, तो कोट आर की वैल्यू कितनी आ गई 5/12 जी। यहाँ तक कोई डाउट? अब वैल्यू निकालनी है आपको, टेन पी माइनस कोट आर। टेन पी है 5/12, ये भी है 5/12, 5/12 माइनस 5/12 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा जी, 0। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। फिर भी नहीं समझ आ गया तो फिर दोबारा इसको रिपीट करके देखना जी। इसके बाद है नेक्स्ट, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ साइन ए बराबर 3/4 है, समझना कि साइन ए बराबर दिया हुआ 3/4, आपको कोस ए निकालना और टेन ए निकालना। क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए बराबर है 3/4, फाइंड करना है आपको कोस ए और टेन ए। इस क्वेश्चन के तरीके तो और भी हैं जी, वो हम दोबारा इसको दो तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका देखो जी, पहला तरीका क्या कहता है, सिंपल सा तरीका ये कहता है कि आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, बना ली, इसके नाम इसी हिसाब से रख लो, कौन से एंगल की बात हो रही है, ए की, तो ये ए यहाँ रख लो, बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख लो, बी सी रख लिया मैंने। ये क्या होगा, ए के लिए ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि आपका लंब, ये हो जाएगा बेस यानी कि आधार, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। एस सी टी फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ, क्या होता है, पी बी पी बटा एच एच बी, यानी साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। हिंदी में बात करें तो लंब बटा कर्ण। तो साइन ए बराबर पी बटा एच, या फिर कह दो लंब एल बटा के, बराबर किसके दे रखा है अब की बार, 3/4 के। बराबर किसके दे रखा है, 3/4 के। तो यहाँ से कंपेयर करके देखो पी की वैल्यू कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर मान लो, सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी मान लो। एच की वैल्यू कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, तो बेस निकालो। अब ये आगे वही काम करोगे जी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख लोगे आप, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर इधर रखा 16, 9 इधर ले जाओ, कितना बचेगा 7। तो 7 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता, इसलिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर क्या लग जाएगा इसके रूट। तो सेंटीमीटर है, तो आंसर किस में ले लेंगे हमें, सेंटीमीटर, यानी बेस की वैल्यू कितनी आ गई, √7 है सेंटीमीटर। अब आपको वैल्यू निकालनी है जिसकी, बताओ वैल्यू निकालनी है कोस ए की। कोस ए किसके बराबर होता है, बेस बटा हाइपोटेन्यूज, आधार बटा कर्ण। तो बेस कितना है आपका √7, और कर्ण आपका हाइपोटेन्यूज कितना है 3। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई, √7/3। इसी तरह टेन ए की वैल्यू बताओ, पी बटा बी, परपेंडिकुलर बटा बेस, या फिर आप कह सकते हो लंब बटा आधार। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, आधार बेस कितना है √7। तो आंसर कितना आ जाएगा 3/√7। एक तरीका तो ये था जी, ठीक है। इसके बाद इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका,
साइन ए बराबर है 3/4। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इंट्रोडक्शन के अंदर, बराबर किसके होता है जी? 1 के। यहाँ से वैल्यू निकालो कोस स्क्वायर ए की 1, साइन स्क्वायर ए किधर आ जाएगा? माइनस का। साइन स्क्वायर इधर उठा के लेके माइनस का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हमें वैल्यू कोस ए की चाहिए, तो कोस ए की चाहिए तो ऊपर क्या लग जाएगा? इसके रूट। ऊपर क्या लग जाएगा? पूरे के रूट, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लगेगा। अब वैल्यू पुट करो 1 माइनस इसकी वैल्यू पुट करो, स्क्वायर पुट करना है, साइन स्क्वायर करना है। साइन ए की 3/4 स्क्वायर करोगे तो 9 और इसकी कितनी हो जाएगी? 16। एल्शियम लो जी, इसके बेटा कुछ नहीं है, एल्शियम कितना आएगा? 16। यहाँ क्या आ जाएगा? 16 माइनस 9, तो यहाँ क्या बचेगा जी? 7/16। अब रूट लो, 7 का रूट लोगे तो 7 और इसका लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 4। तो आंसर कितना आ गया? कोस ए कितना आ गया? √7/4। इसी तरह 10a निकालना है। 10a आपको पता है किसके बराबर होता है? साइन ए बटा कोस ए। सीखा था कि नहीं सीखा था? साइन ए की वैल्यू 3/4 अपॉन ये √7/4। अब ये इसके डिवाइड में है, कहाँ ले जाओ? मल्टीप्लाई में। 4 ऊपर चला जाएगा, √7 नीचे आ जाएगा। ये वैल्यू 10a की कैलकुलेट कर रहे हैं जी, तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 3/7। 3/7 परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे थे? ये कह रहा है आपका गिवन है 15 कोट ए बराबर है जी 8। क्वेश्चन में क्या है? 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सिकेंट ए। साइन ए की वैल्यू भी बतानी है और सिकेंट ए की वैल्यू भी बतानी है। यहाँ से इसके भी वही 2 तरीके। सबसे पहले आप कोट ए की वैल्यू निकालो। कोट ए को रखा इधर, ये 15 मल्टीप्लाई में इधर ले आओगे तो किसके अंदर आ जाएगा? डिवाइड में। तो कोट ए की वैल्यू क्या आ गई? 8/15। फिर मैंने बताया आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? ए की, तो वो नाम ये रख लो, बाकी अपनी मर्जी से रख लो। इसका बी नाम रख लिया, इसका क्या नाम रख लिया? सी। ए के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। नीचे वाला क्या होता है? बेस यानी कि आधार। और बाकी तीसरा कौन सा बच गया? एच यानी कि कर्ण। अब मुझे ये बताओ कोट किसके बराबर होता है? 10 होता है, लिख लेना है CTPBP बटा HB। तो 10 होता है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे तो बेस बटा परपेंडिकुलर। दे कितना रखा? 8 और 15, यानी बेस होगा 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लगा लो एक बारी, परपेंडिकुलर होगा 15। ठीक है, सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए? सबसे पहले एच पता होना चाहिए। एच के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा जी। 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 गुणा 15 होता है आपका 225। ठीक है, 15 गुणा 15 हो जाएगा आपका 225। 225। ठीक है, अब दोनों को जोड़ो जी, कितना आएगा? जब दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 28589 एच की। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? 17 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई किसी को डाउट जी? ठीक है, अब आपको पता है, अब वैल्यू किसकी निकालनी है आपको इस क्वेश्चन के अंदर? वैल्यू निकालनी है, 1 मिनट देख लीजिएगा। कोट ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो वैल्यू निकालनी है आपको साइन ए और सिकेंट ए की। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? साइन ए की और सिकेंट ए। तो साइन ए किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 17। तो साइन ए कितना आ जाएगा? 15/17। ठीक है, और वैल्यू किसकी निकालनी है? सिकेंट ए। सिकेंट ए किसका उल्टा होता है जी? सिकेंट ए होता है कोस का उल्टा, और कोस होता है आपका B/H यानी कि आधार बटा कर्ण। उल्टा कर दो H/B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H/B यानी कि
के, एच का मतलब के कर्ण और बी का मतलब आधार ए। एच कितना है 17, बेस कितना है 8, तो सेकेंड ए कितना हो जाएगा 17/8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जी। ठीक है, अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका सीकेंट बराबर है 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ठीक है जी, कैलकुलेट कर देंगे हम। सीकेंट थीटा बराबर है 13/12, आपके पास थीटा दे रखा है जी, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, सीकेंट थीटा बराबर है 13/12, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रेशो, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, वही काम करो जी। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, जो दे रखा है किसकी मान दे रखा है थीटा का, तो इसका नाम थीटा रख लो, और रख लो ट्रायंगल का नाम ABC, ये होगा 90, ये क्या हो जाएगा आपके पास H। थीटा की बात करोगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि लंब, नीचे वाला बेस यानी कि आधार। यहाँ तक कोई किसी को डाउट? सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। कोस का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस होता है B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज या आधार बटा कर्ण, तो ये क्या बन जाएगा H/B, H/B। कोई डाउट यहाँ तक? इसकी वैल्यू कितनी है 13/12, कितनी है 13/12। यहाँ से कंपेयर करोगे ऊपर वाले के बराबर, यानी H की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर मान सकते हैं, और बेस की वैल्यू हम कितनी मान सकते हैं, यानी आधार है आपका, बेस लिख लो यहाँ पर, आधार है, इसकी कितनी होगी वैल्यू 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा जी, वही काम यूजिंग पाइथागोरसन थ्योरम। H² बराबर क्या होगा P² प्लस B², H² यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर P² तो हमें निकालना ही है, बेस का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, P² बराबर प्लस 12 का स्क्वायर 144, इसको इधर माइनस ले आओ, 169 माइनस 144 बराबर P², ये बच गया 25 बराबर P², P की वैल्यू 5, P की वैल्यू कितनी आ गई जी 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। अगला काम अब आपका क्या होगा, सारी चीज़ है अब आपके पास, निकालते जाओ। सबसे पहले मैं साइन ए की वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं कोस ए की वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं टेन ए की वैल्यू निकालूंगा। साइन ए मुझे पता है किसके बराबर होता है P/H, यानी कि लंब बटा कर्ण, कितना है 5, H कितना है 13। कोस किसके बराबर होता है मुझे पता है B/H, यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है 13। टेन किसके बराबर होता है मुझे पता है P/B के बराबर होता है, P हो गया आपका लंब बटा आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, ये हो गया जी 3 में तो किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा। अब मुझे सिकेंट की चाहिए थी, अब साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट ए ना लो जी, यहाँ पे थीटा दिया हुआ सारा, थीटा दिया हो ना, तो थीटा ले लो, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, क्योंकि ए नहीं दे रखा थीटा में क्वेश्चन, तो थीटा। कोसिकेंट किसका उल्टा होता है साइन का, साइन की वैल्यू कितनी 5/13, उल्टा कर दो 13/5। कोस का उल्टा क्या होता है सिकेंट थीटा, उल्टा कर दो 13/12, देखो क्वेश्चन में भी यही थी 13/12, इसका मतलब बिल्कुल सही है। टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, उल्टा करो 12/5, क्या हो जाएगा 12/5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो अगर आपको वीडियो अगर ये अच्छी लग रही हो सच में, तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें जी, अपने आस पड़ोस में जो भी बच्चा आपके रिश्तेदारी में हो उसके पास शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी राय ज़रूर दें जी, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दें। कमेंट के अंदर कोई कमी लग रही हो तो आपको सच में उसके अंदर लिख के बताएं जी, यू आर मोस्ट वेलकम। इसके साथ साथ अगर आप जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप पे जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उस पर नोटिफिकेशन चला जाएगा। उसका ग्रुप का नाम है जी पवन सारन सर, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे जी, पढ़ते रहो बढ़ते रहो जी।